कोई भी एप्लीकेशन जब किसी भी मुल्क में मुतारिफ करवाई जाती है तो उसके बाद वो मुल्क कुछ अरसे बाद या कभी भी उस एप्लीकेशन को बैन करने का इख्तियार रखता है। पाकिस्तान ने हालिया ही दिनों में पबजी को बैन किया है और इसके साथ साथ बिको लाइव और यूट्यूब जैसे ऐप्स को भी बंद करने का इंतजार दिया है। इसके अलावा हिंदुस्तान यानी इंडिया में भी टिकटॉक और इसके अलावा दीगर बहुत सी चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बंद कर दिया गया है। आज हम आपके सामने इसी बात की वजाहत करेंगे कि आखिर कोई भी मुल्क, पाकिस्तान हो या इंडिया या चाइना, वो अपने मुल्क में दीगर एप्लीकेशंस को बंद क्यों करते हैं और इसके बाद इन एप्लीकेशंस के बंद होने से उस मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर और उस मुल्क के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं। आया ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? मैं हूं साद अशरफ, आपका होस्ट, और आज की इसी वीडियो में हम इन तमाम पहलुओं के ऊपर नजर डालेंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप डेली बेसिस पर ऐसी वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और आपको ताकत मिलती रहे, क्योंकि इल्म ताकत होती है। अब बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम आपके सामने वो वजूहात पेश करेंगे जिनकी वजह से एक मुल्क किसी भी एप्लीकेशन को बंद करता है। छोटी सी एप्लीकेशन से पूरे के पूरे मुल्क को क्या खतरा लाहक हो सकता है। आज के इस इंफॉर्मेशन के जदीद दौर में इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा अहम है। इंफॉर्मेशन के जोर पर बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए जाते हैं और यही इंफॉर्मेशन और मालूमात ही जासूसी के काम भी आती हैं। सबसे पहले तो ये बात कि किसी भी एप्लीकेशन का लॉगिन या साइन इन जब इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है तो वह आपकी साइन इन या लॉगिन की तमाम तर मालूमात अपनी असल कंपनी या सर्वर को भेज देता है। अब जाहिर है कि जिस मुल्क की एप्लीकेशन होगी या जिस मुल्क ने उसे क्रिएट किया होगा उसके सर्वर भी उसी मुल्क में होंगे और वो इंफॉर्मेशन भी उसी मुल्क के पास जाएगी। यूँ एक गैर मुल्की इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करने से आपकी जीमेल, आपका पासवर्ड या आपका फ़ोन नंबर और इसी तरह की बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि इंतहाई अहम और सीक्रेट होती हैं वो दूसरी कंपनीज तक पहुंच जाती हैं, जो कि अपने मुल्क से भी नहीं बल्कि बैरूने मुल्क काम कर रही होती हैं। अब ये कंपनीज चाहे तो इस इंफॉर्मेशन को अपने पास रख लें या चाहे डिलीट कर दें या चाहे फिर इसी इंफॉर्मेशन को अपने मुल्क में या किसी दूसरे मुल्क के हाथों फरोख्त करके इससे मुनाफा कमा सकें, जिससे जाहिर है कि दोनों ही अतराफ को फ़ायदा होगा। खरीदने वाले मुल्क को अपने मुखालिफ मुल्क की तमाम तर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और बेचने वाले को उसके बदले में बहुत सारे पैसे जो कि करोड़ों डॉलर तक हो सकते हैं। तो ये सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से किसी भी एप्लीकेशन को एक मुल्क में बैन कर दिया जाता है। इसके अलावा कुछ दूसरे अवामिल भी हैं जो कि अखलाकी, मजहबी, वतनी या रवायती इक़्तिदारों की वजह से किसी भी एप्लीकेशन को बैन करवा देते हैं। जब कोई भी एप्लीकेशन लोगों को नेगेटिवली मुतासर करती है या न्यूडिटी दिखाती है या ऐसा कुछ भी जो कि उस मुल्क के मुताबिक नेगेटिव होगा तो मुल्क उसे बैन कर देता है। जब किसी भी मुल्क की अथॉरिटीज़ को पता चलता है कि ये एप्लीकेशन उनकी मुल्क की रवायात के खिलाफ है या ऐसी चीज़ें जाहिर कर रही है जो कि उनके मुल्क में नहीं होनी चाहिए तो वो अथॉरिटीज़ उस एप्लीकेशन को बैन कर देती हैं। इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी रीज़न जानी या माली नुकसान। वो एप्लीकेशन जिनकी वजह से जान को खतरा हो या माली तौर पर नुकसान हो रहा हो तो ऐसी एप्लीकेशंस को भी एक मुल्क बैन कर देता है। जैसा कि पिछले ही दिनों में ब्लू वेल गेम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, जिसमें बहुत सारे मिशंस दिए जाते थे, टास्क दिए जाते थे, जिसमें दिन भर भूखा रहना, हफ्ता भर किसी से बात ना करना और खुदकुशी करने जैसे अजीब तरीन और ख़तरनाक तरीन मिशन सामने होते थे। इसी एप्लीकेशंस की वजह से कई लोगों को बहुत सारा नुकसान भी हुआ, तो ऐसी एप्लीकेशंस को एक मुल्क फौरी तौर पर बैन कर देता है। नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं कि वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से एप्लीकेशंस बैन होती हैं। वो एप्लीकेशन जो गलत मालूमात फराहम करे, दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे, शिद्दत पसंदी को जाहिर करे या किसी भी ऐसी बात को प्रमोट करे या मौक़िफ़ अपनाए जो कि उस मुल्क के लिए ख़तरा हो, उस मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा हो, जो उस मुल्क के शहरी उससे नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हों, तो ऐसी इंफॉर्मेशन शाया करने वाली एप्लीकेशंस को भी बंद कर दिया जाता है। हालिया ही दिनों में जो पाकिस्तान में यूट्यूब के ऊपर बैन लगा उसके पीछे भी यही वजह बताई गई कि पाकिस्तानी कंटेंट जो कि यूट्यूब के ऊपर भेजा जाता है उसमें तकरीबन 60% जाली होता है, जो कि सिर्फ क्लिक बेट के जरिए लोगों को गुमराह करते हैं। तो ये तो थे सब अवामिल जिसकी वजह से कोई भी एप्लीकेशन किसी भी मुल्क में बैन कर दी जाती है।
है। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर किन वजूहात की बिना पर इंडिया में टिकटॉक और पाकिस्तान में पबजी को बैन कर दिया गया और यूट्यूब को भी बैन करने का इंदिया दिया गया। सबसे पहले इसके पीछे की बात को जानते हैं कि आखिर इन एप्लीकेशंस को बैन करने की वजह क्या है, कि आखिर ये एप्लीकेशन सिर्फ पाकिस्तान, बर्र-ए-सगीर, पाक-ओ-हिंद जैसे छोटे छोटे ममालिक में ही क्यों बैन होती हैं। दरअसल पाकिस्तान और हिंदुस्तान यानी इंडिया में ये रिवाज रहा है कि इनका हुक्मरानों का तबका हमेशा से ज्यादातर इनपढ़ ही होता है। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि जो लोग ओहदेदार होते हैं उनको अपनी फील्ड की पेचीदगियों तक की भी खबर नहीं होती। जब किसी भी एप्लीकेशन को बैन किया जाता है तो उसके पीछे वजूहात बयान की जाती है। पाकिस्तान में पबजी को जब बैन किया गया तो इसके पीछे पीटीए पाकिस्तानी टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने बताया कि उनको पबजी के खिलाफ बहुत सी शिकायत मसूल हुई थी, जिसकी वजह से इन्हें पबजी को बैन करना पड़ा। हम मान लेते हैं कि आखिर इनकी बात ये दुरुस्त होगी कि उन्हें शिकायत मसूल हुई होंगी, लेकिन ये बात भी है, ये फैक्ट भी है कि जहाँ पर पॉजिटिविटी होती है वहाँ पर नेगेटिविटी भी होती है। कोई भी चीज़ मुकम्मल तौर पर परफेक्ट नहीं होती, चाहे फिर वो यूट्यूब हो, गूगल हो या दुनिया जहां की कोई भी एप्लीकेशन हो, उसके साथ कोई ना कोई कमी, कुताहियाँ या खामियां ज़रूर होंगी, क्योंकि इंसान ने जब एक चीज़ को बनाया तो इंसान खुद भी गलती करता है और इसकी बनाई हुई चीज़ों में भी गलतियाँ हो सकती हैं, जिसकी वजह से किसी भी एप्लीकेशन का परफेक्ट होना लाज़िम नहीं। और हमारे ओहदेदारान उसी गेम या उसी एप्लीकेशंस की सबसे ज़्यादा अफादियत को छोड़कर उनकी छोटी छोटी कमियां कुताहियों को पकड़ते हैं, जिसकी वजह से उन गेम्स को या उन एप्लीकेशंस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है। आपको एक बात बताते चलें कि एप्लीकेशन को मुकम्मल तौर पर बंद करना किसी भी मसले का हल नहीं है, क्योंकि आजकल जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है और तमाम तर चीज़ें एक मोबाइल फ़ोन या एक एप्लीकेशन के ज़रिए ही सरअंजाम हो रही हैं। डिजिटल पाकिस्तान और डिजिटल इंडिया जैसे दोनों जानिब ख्वाब देखे जा रहे हैं, लेकिन इन ख्वाबों के पेश नज़र ऐसे इक़दामात करना कोई अच्छी बात नहीं। इसके अलावा YouTube को बैन करने के लिए कहा गया कि YouTube के ऊपर बहुत सा कंटेंट ऐसा है जो कि फेक है, लेकिन इसके बावजूद भी दरमियानी रास्ता हमेशा इख्तियार किया जा सकता है। पाकिस्तान में पबजी को बैन करना कोई अच्छा फैसला नहीं था। इसके लिए ये अमल काबिल कबूल था कि अगर आप पबजी के लिए कोई ऐसा तरीका लेकर आते जिसकी वजह से पबजी की नेगेटिविटी को कम से कम कर दिया जाता। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यार, जो पेरेंट्स पबजी की वजह से परेशान हैं तो वो अपने औलाद पर नजर रखें कि आखिर पबजी उनके लिए दर्द सर क्यों बन रही है। तो इसी सूरत में तो होना तो ये चाहिए था कि YouTube के ऊपर से उस मवाद को या उन लोगों को खत्म करने की कोशिश की जाती जो कि फेक न्यूज़ फैलाते हैं या ऐसा मवाद शाया करते हैं जो कि काबिल कबूल नहीं, और पबजी के ऊपर से नेगेटिविटी को ख़त्म किया जाता ताकि ये एप्लीकेशंस और ज़्यादा सिक्योर तरीके से पाकिस्तान में काम कर सकती। लेकिन हुकूमत या अथॉरिटीज़ ने इनको बैन करने का इंदिया दिया है। अब बैन करने के इंदिया के बाद जो असरात मुल्क के ऊपर पड़ते हैं, इन असरात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा असर, आजकल यूथ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ताकत बनती जा रही है और यूथ को ग्रो करने के लिए प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है जो कि पाकिस्तान के पास अवेलेबल नहीं। गेमिंग प्लेटफॉर्म यूथ के लिए एक बहुत ही मौसर इक़दाम साबित हुआ है। गेमिंग प्लेटफॉर्म पर आकर बहुत से नौजवान अपनी स्किल्स को जाहिर कर सकते हैं और यहाँ से पैसे भी कमा सकते हैं और अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी तरह एप्लीकेशंस बैन करते गए तो यूथ के लिए ये प्लेटफॉर्म मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा और यूँ मुल्क की नौजवान नस्ल अपनी स्किल्स को जाहिर नहीं कर पाएगी। नंबर 2, आलमी सतह पर हर्जा रसाई या बदनामी होना। जब कोई भी आलमी शहरियत या आलमी मेयार रखने वाली एप्लीकेशन किसी भी मुल्क में बैन कर दी जाती है तो उस मुल्क की बदनामी और हर्जा रसाई पूरी दुनिया में की जाती है। चूँकि पाकिस्तान में YouTube पहले ही बहुत अरसा बैन रहा है और इसके बाद अब दोबारा YouTube को बैन करने का अंदिया देना कोई बहुत ही अच्छा अमल नहीं था। चूँकि चाइना में भी YouTube और इसी तरह Facebook और गूगल वगैरह बैन हैं, जिसकी वजह से चाइना को भी बहुत सी हर्जा रसाइयाँ और बहुत सी तनकीदों का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, मुल्क के शहरियों का दुनिया के दूसरे लोगों से पीछे रह जाना। जब एक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस एप्लीकेशन आप अपनी दुनिया से या अपने मुल्क से बैन कर देंगे तो आपकी नौजवान नस्ल या आपके बढ़ने वाली यूथ उस एप्लीकेशन से मुतारिफ नहीं हो सकेंगी और उसके इस्तेमाल से भी वाकिफ नहीं हो सकेंगी, जिसकी वजह से आपकी नौजवान नस्ल बकिया तमाम तर लोगों से पीछे रह जाएगी।
हालिया ही दिनों में अरसलान ऐश, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, अगर पाकिस्तान में टेकन जैसी गेम सीरीज को भी बंद कर दिया जाता सिर्फ ये कहकर कि ये गेम भी शिद्दत पसंदी जाहिर करती है या ये गेम बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह कर सकती है या उनका वक्त बर्बाद कर रही है, तो पाकिस्तान का ये नाम पूरी दुनिया में इस तरह बुलंद ना हो पाता। नंबर 4, जब कोई भी कंपनी किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करती है या अपनी एप्लीकेशन को लेकर आती है तो वो उसके पीछे पैसा लगाती है। पैसा लगाने का मकसद बिजनेस होता है और बिजनेस से बाद में प्रॉफिट भी कमाया जाता है। लेकिन लाखों या करोड़ों डॉलर लगाने के बाद जब यकदम किसी भी मुल्क की अथॉरिटीज आपकी एप्लीकेशन को बैन कर दें और यूं आपका लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट का यकदम ज़ाया हो जाना आपके लिए किसी झटके से कम नहीं होता। और ये बकिया जब दीगर इन्वेस्टर्स को भी खबरदार कर देता है कि खुदारा या खबरदार इस मुल्क में आप अपनी एप्लीकेशन या अपनी इन्वेस्टमेंट को ना लेकर आएं, क्योंकि ये मुल्क किसी भी वक्त आपको बैन कर देगा और आपकी लाखों करोड़ों की मालियत यकदम राख हो जाएगी। तो ये तो थे वो बहुत सारे असरात जिनकी वजह से किसी भी एप्लीकेशन का बैन होना कोई भी हल नहीं होता। हमेशा दरमियान की राह इख्तियार की जाए ताकि नेगेटिविटी को कम से कम किया जाए और पॉजिटिविटी को सबसे ज़्यादा और सबसे भरपूर तरीके से माशरे में पेश किया जाए, ताकि नौजवान नस्ल भी आगे बढ़े और तमाम लोग भरपूर तरीके से कौम की तरक्की और मुल्क की खुशहाली के लिए काम कर सकें। तो ये तो था एक छोटा सा तज़किया पबजी या टिकटॉक या यूट्यूब के बैन होने के मुतालिक। हमें उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने तासुरात का इजहार कीजिए। मिलते हैं दी वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।